हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 32वां दिन। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये इसके ऑप्शन। ठीक है, आप ऑप्शन में इसलिए लेके आए क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन है। मैंने आपको बता रखा है अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अप्रॉक्सीमेशन में ना आंसर भी अप्रॉक्स में आता है, तो हम आंसर देख के फिर जज करते हैं कि क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये किसी ना किसी चीज़ का वर्ग है। ठीक है, किसी न किसी अंकों का वर्ग है। हम पहले निकाल के देखते हैं कि किसका स्क्वायर है। शॉर्टकट ट्रिक से निकालते हैं। ठीक है, ये है क्या, 5 पंजे 25, 5, ये 54, 5 पंजे 25, 6 7 70 49, 8 64 हो जाएगा, 7 75। लेकिन अगर हम जिसके पीछे 5 होता है उसका निकालना तो ईजी होता है स्क्वायर, तो उसको हम निकाल लेते हैं। 60 8 7 56, 56 और 25 आएगा इसका। 75 का होता है 56 25, लेकिन ये है 54 75। इसका मतलब ये 75 से कम है, तो ये 74 होगा। ठीक है, यानी ये 74 का स्क्वायर हो गया। और 74 का स्क्वायर जैसे मुझे तो याद नहीं था। ठीक है, हमें तो भाई 50 तक याद है, लेकिन मैंने अभी जब इसे कैलकुलेट करके निकाला, मतलब जब कैलकुलेटर से निकाला, 74 का आ रहा था 54 76, यानी ये अप्रॉक्स वैल्यू थी। ठीक है, जिसको याद होगा वो तो चलो पहचान जाएगा, हमें तो याद नहीं था। तो ये 54 76 इसका एग्जैक्ट होता है, लेकिन हमने अप्रॉक्स में से ले लिया है 74। ठीक है, फिर इसे भाग का चिन्ह है तो ये नीचे आ जाएगा। इसे हम 5 मान लेते हैं। अब 5 से इसे भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ बचा 2 और 4। तो हम देखो, इसे 24 की जगह डायरेक्ट 25 मान के 5 पंजे 25 कर दो, 15 आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा 24, फिर 5 चौक 20 हो गया। फिर पॉइंट लगाओ क्योंकि 4 बचा है, तो 4 को 40 बना देंगे, 5 अट्ठे 40 हो गया। अब 14.8 आंसर है, तो इसको अप्रॉक्स में 15 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। देखो है 15 हमारा आंसर हो गया। तो मैं इसे 24 की जगह डायरेक्ट 25 बना के 5 पंजे 25 कर लेते, डायरेक्ट आंसर लिख देते। ठीक है, अगर पॉइंट में दिया हो तो वैसा नहीं करते, तो पॉइंट में निकालते। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन है तो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू आती है, डायरेक्ट जो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। ये 118 है, इसे 13.5 मान लेंगे। ठीक है, अब 13.5 जैसे कि 13.5 मानेंगे, 13.5 का मतलब है कि पहले 13 से गुणा करेंगे 118 की, फिर 0.5 से। तो 0.5 से गुणा करने का मतलब है हम इसका आधा करेंगे, क्योंकि मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ 0.5 बराबर होता है 1/2। 1/2 से किसी के भी गुणा करो उसका आधा हो जाता है, तो इसका आधा हो जाएगा। तो 118 का आधा कितना हो गया, 100 का आधा 5, 18 का 9, 59 हो गया। तो 13 से गुणा करने का 59 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 13 एकम 13 तो हो जाएगा ये 1300, 13 एकम 13 130, 13 अट्ठे 104, 59 यहाँ ऐड कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 5 3 8 1 9 3 1 4 5 1 15 93 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 170 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट 8 है ये। ठीक है, अब 70% की वैल्यू आप हम लोगों को पता है 7/10 प्लस 1 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 170 है, अगर 270 होता तो 2 जोड़ देते। ये 170 है तो 70 की 7/10 और 100 की वैल्यू 1 होती है, 100% की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कई वीडियो में। तो 17/10 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 17/10 यहाँ पे हो गया। अब 17 की गुणा कर लेते हैं, 17 सत्ते 119, डबल जीरो लगा दो, 2 अंक हैं। 17 अट्ठे 136, 17 चौक 68, जोड़ दो इसको 8 6 6 भागा 2 हासिल 1 9 3 12 1 13 का 3 और 1 1 2 3 1, ये 0 कट जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 13 32 08 हो गया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, पॉइंट 8 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3 2 5 3 9 3 12 का 2 हासिल 1 5 3 8 1 9 1 1 2 29 25.8। तो 29 25 के आसपास कौन सा आंसर है, 29 30। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अप्रॉक्स में आंसर निकालना है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता अप्रॉक्सीमेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। इसे मान लेंगे 9, यानी 9 निमा 81 हो जाएगा ये, गुणे इसे मान लेंगे 14। इसे गुणा नहीं करेंगे अभी क्योंकि यहाँ पे 50 दिख रहा है, ये 50 बटे में आ जाएगा, और ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये इसे अप्रॉक्स में 49 मान लेते हैं और 7 का स्क्वायर बना लेते हैं। 7 7 49 होता है। ठीक है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, अब 8 दूनी 16 160 और 2 एकम 2, यानी 162 इसका आंसर आ जाएगा।
तो 162 के आसपास कौन सी अप्रॉक्स वैल्यू है? 160, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 160। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसे भी कर लेते हैं। चलो, x% ऑफ, ये 400 मान लेते हैं, यानी परसेंटेज से 400 का 00 कट जाएगा, बचेगा 4, यानी 4x बचेगा, प्लस 20% है ये, 1/5 इसकी वैल्यू होती है, और ये 350 मान लेंगे इसको, तो ये होगा 5 सत्ते 35, 70 बचेगा। ठीक है, इक्वल के इधर 230 मान लेंगे इसको, टोटल बचा हमारे पास ये। ठीक है, अब ये 4x प्लस 70 और इक्वल 230। ठीक है, 70 में से मतलब ये वाला 70 और ये प्लस, ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस के घटेंगे आपस में, तो 70 का 30 में से ये 30 घट गया, अब बचा यहाँ पे 40। अब 200 में से 40 घट गया, बचेगा 160, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये 4 से 16 कट जाएगा, बचेगा 40, तो x बराबर कितना हो गया? 40। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसे भी कर लेते हैं, ये भी इजी है। x इसे भाग के जब गुणे में चेंज करेंगे 1/4 हो जाएगा ये, तो यानी x/4 हो जाएगा, प्लस ये मान लो इसे 5, 4.9 इसे 5 मान लेते हैं, गुणे 9, इसे डायरेक्ट गुणा करके लिख देते हैं, 5 9 45। ठीक है, चलिए छोड़ो बाद में कर देंगे। 31 132 मान लेंगे। अब इसको करते हैं डायरेक्ट, 5 9 45 और x प्लस मतलब x/4 प्लस 45, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आएगा, तो x 4 और x प्लस यहाँ 45 था, तो 45 में से कुछ नहीं था तो हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम लिया तो 4 आया, इसका मतलब 45 में 4 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 45 के नीचे कुछ नहीं था। ठीक है, तो 45 की 4 से करेंगे तो 45 4 4 16 160, मतलब 60 हो गया, और 5 20, यानी हाँ 4 16 160 और 5 20 180 हो गया, 132। 4 ये बटे में इधर जाए गुणे में हो जाएगा, तो गुणा इसकी गुणा जाएगी 132 से, क्या जाएगा x प्लस 180, 32 से गुणा करेंगे, पहले 4 कम 4 400, 4 3 12, 120, 400, 520, 4 दूनी 8, 528 हो गया। ठीक है, अभी इधर जाके माइनस कर देंगे तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो घटा लो, इसमें से 1 चला गया 5 में से, 400 बचा, 8 चला गया, मतलब 8 गया, 2 में से, तो यहाँ बचा 6, तो ये माइनस का 6 बचा है, क्योंकि इधर आगे माइनस का होगा, तो माइनस का 6 मतलब माइनस का 60 बचा है, तो माइनस का 60 जब 400 में से करेंगे तो आ जाएगा ये 340। ठीक है, और ये 8 ये तो प्लस का था, इसमें का था, तो ये 8 इसमें जोड़ देंगे तो जाएगा 348, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें हम लोगों को वैल्यू माननी पड़ती है कि यहाँ पे क्या रखें, जैसे 99.89 था तो इसे हमने 400 मान लिया। अब यहाँ देखो इसे 0.2 है, तो ये हम 5 नहीं मान सकते, क्योंकि ये वाली पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0 है, 5 से ज़्यादा होनी चाहिए तब मानते हैं हम। ठीक है, और ये जैसे 4.9 है तो ये 5 से ज़्यादा है 9, तो यहाँ पे हमने 5 मान लिया पूरा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। चलिए फिर आज के क्वेश्चन ख़त्म, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।